Question 1. Which of the following describe the exact meaning of the given statement? The tendency for the children of highly talented parents to be less talented than their parents, and the relative tendency for children of very low class parents to be less low class. Option A, recapitulation. Option B, regression. Option C, inheritance. Option D, amplification. सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेग्रेशन यानी प्रत्यागमन। व्याख्या: फ्रांसिस गाल्टन के प्रत्यागमन के नियम लॉ ऑफ रेग्रेशन के अनुसार बच्चों की प्रवृत्ति अपने माता पिता के अतिवादी गुणों एक्सट्रीम ट्रेट्स से हटकर सामान्य औसत एवरेज की ओर बढ़ने की होती है। इसलिए बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम प्रतिभाशाली और बहुत कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे औसत की ओर बढ़ते हैं। Question 2. Which of the following trait is an important structure of personality, does not reflect in individuals' day-to-day interactions and cannot be observed directly? Option A, surface trait. Option B, common trait. Option C, personal trait. Option D, source trait. सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोर्स ट्रेट यानी मूलशील गुण। व्याख्या: रेमंड कैटेल के व्यक्तित्व सिद्धांत के अनुसार मूलशील गुण सोर्स ट्रेट्स व्यक्तित्व की वे गहरी और बुनियादी संरचनाएं हैं जिन्हें दैनिक व्यवहार में सीधे नहीं देखा जा सकता। इसके विपरीत सतीशील गुण सरफेस ट्रेट्स वे व्यवहार होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं। Question 3. If a student has spatial intelligence, as a teacher what would you suggest as a specialization area of study to his or her parents for further studies? Option A, mathematicians, philosophers, physicists. Option B, painter, surveyors, architects, engineers. Option C, musicians, dancers, athletes. Option D, yogis, saints, teachers, politicians, salesmen. सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेंटर, सर्वेयर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स यानी चित्रकार, सर्वेक्षक, वास्तुकार, इंजीनियर। व्याख्या: हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थियरी के अनुसार स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति दृश्य और स्थानिक दुनिया को सटीक रूप से समझने और मानसिक रूप से आकृतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। चित्रकार, वास्तुकार, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर इसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। Question 4. The role of experiential learning in knowledge construction is primarily based on Option A, experience and reflection only. Option B, theory and practice only. Option C, experience and subsequent reflection. Option D, textbook knowledge only. सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक्सपीरियंस एंड सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन यानी अनुभव तथा परवर्ती चिंतन पर। व्याख्या: डेविड कोल्ब के अनुभवात्मक अधिगम मॉडल के अनुसार सीखना केवल अनुभव करने से नहीं बल्कि उस अनुभव के बाद किए जाने वाले गहन चिंतन या परावर्तन सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन से होता है। इसी से वास्तविक ज्ञान का निर्माण होता है। Question 5. What is the main cause of extraneous cognitive load? Option A, inadequate background knowledge. Option B, poor strategies and distractions. Option C, the inherent task complexity. Option D, lots of examples. सही उत्तर है ऑप्शन बी, poor strategies and distractions यानी खराब रणनीतियां और विचलन। व्याख्या: संज्ञानात्मक भार सिद्धांत कॉग्निटिव लोड थियरी के अंतर्गत बाह्य संज्ञानात्मक भार एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड शिक्षण की खराब विधियों, अस्पष्ट सामग्री या कक्षा में होने वाले विकर्षणों डिस्ट्रैक्शंस के कारण उत्पन्न होता है, जिसका सीधे तौर पर सीखने की मुख्य विषय वस्तु से कोई सकारात्मक संबंध नहीं होता। Question 6. Courses in the area of special education are regulated and controlled by Option A, Rehabilitation Council of India. Option B, Special Education Council of India. Option C, National Council for Teacher Education. Option D, National Council of Educational Research and Training.
सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई। व्याख्या, भारत में विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन और दिव्यांगजनों के पुनर्वास से जुड़े सभी पाठ्यक्रमों को मान्यता देने, उन्हें विनियमित रेगुलेट करने और उनके मानकों को तय करने का कार्य भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा किया जाता है। Question 7. Which is not a decision taken by teachers in the pre-active phase of teaching? Option A. Selection of teaching methods. Option B. Selection of teaching materials. Option C. Evaluation of students. Option D. Duration of class teaching. सही उत्तर है ऑप्शन सी, evaluation of students यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। व्याख्या, शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था प्री एक्टिव फेज कक्षा में जाने से पहले की जाने वाली योजना प्लानिंग से संबंधित है, जैसे शिक्षण विधियों और सामग्रियों का चयन, जबकि छात्रों का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान या शिक्षण समाप्त होने के बाद पोस्ट एक्टिव फेज किया जाता है। Question 8. What is the objective of the Pradhan Mantri Innovative Learning Program Dhruv? Option A. To provide equal education to all students. Option B. To identify and encourage talented children in science and performing art. Option C. To benefit only government school students. Option D. To prepare students for competitive exams. सही उत्तर है ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई एंड एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन इन साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट यानी विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान और प्रोत्साहन करना। व्याख्या, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ध्रुव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी रुचि के क्षेत्रों, विशेषकर विज्ञान और प्रदर्शन कलात्मक क्षेत्रों में पहचानना और उन्हें विशेषज्ञों के माध्यम से मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाना है। Question 9. Match the stages of psychosocial development theory of Erikson to their specific age or period. I. Ego integrity Vs. Despair. 2. Autonomy Vs. Shame and doubt. 3. Intimacy Vs. Isolation. If. Identity Vs. Role confusion. सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें आई का मिलानी से। व्याख्या, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वायत्ता बनाम लज्जा ऑटोनमी वीज, शेम 1.5 से 3 वर्ष की आयु, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व आइडेंटिटी वीज, रोल कन्फ्यूजन किशोरावस्था, आत्मीयता बनाम एकांतता इंटिमेसी वीज, आइसोलेशन प्रारंभिक वयस्कता, अहम सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य ईगो इंटेग्रिटी वीज, डिस्पेयर उत्तर वयस्कता यानी बुढ़ापा। Question 10. What is the primary aim of curriculum design according to NCF 2005? Option A. Promoting rote memorization. Option B. Increasing textbook size. Option C. Connecting knowledge to life outside school. Option D. Focusing only on exams. सही उत्तर है ऑप्शन सी, Connecting knowledge to life outside school, यानी ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। व्याख्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 का सबसे प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि बच्चों के स्कूली ज्ञान को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर उसे बाहरी व्यवहारिक जीवन और वास्तविक दुनिया से जोड़ा जाए। Question 11. A child calling look-alike men, Papa, is an example of which process? Option A. Conditioning. Option B. Development. Option C. Learning. Option D. Assimilation. सही उत्तर है ऑप्शन डी, असिमिलेशन यानी सहशयाकरण या आत्मसातीकरण। व्याख्या, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब कोई बच्चा नई जानकारी या नए अनुभवों को अपने पुराने स्कीमा विचार में बिना किसी बदलाव के फिट कर लेता है तो उसे आत्मसातीकरण असिमिलेशन कहते हैं। Question 12. In action research, what does pre-test post-test single group design refer to? Option A. A design where multiple groups are compared. Option B. A design where one group is tested before and after treatment.
Option C, a design that does not include pre-testing. Option D, a design to generalize findings. सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए डिज़ाइन where one group is tested before and after treatment, यानी एक डिज़ाइन जहां एक समूह का उपचार से पहले और उपचार के बाद में परीक्षण किया जाता है। व्याख्या, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च में एकल समूह अभिकल्प सिंगल ग्रुप डिज़ाइन के तहत एक ही समूह का किसी प्रयोग या विधि ट्रीटमेंट को आजमाने से पहले परीक्षा प्री टेस्ट ली जाती है और फिर विधि के प्रयोग के बाद दोबारा परीक्षा पोस्ट टेस्ट लेकर अंतर मापा जाता है। क्वेश्चन 13, Which factor negatively affects the learner's or child's linguistic development? Option A, nature of family nuclear. Option B, freedom of autonomous contacts with peers. Option C, availability of stimulation by parents. Option D, multiple birth or twins. सही उत्तर है ऑप्शन डी, मल्टीपल बर्थ ट्विन्स यानी बहुजन या जुड़वां। व्याख्या, अध्ययनों से पता चलता है कि जुड़वां बच्चों में भाषा के विकास में थोड़ी देरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि वे आपस में एक गुप्त सांकेतिक भाषा क्रिप्टोफेजिया विकसित कर लेते हैं और उन्हें माता-पिता से व्यक्तिगत स्तर पर उतनी संवादात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती जितनी एक अकेले बच्चे को मिलती है। क्वेश्चन 14, सेक्शन 29 ऑफ आरटीई एक्ट 2009 primarily deals with. Option A, curriculum and evaluation procedures. Option B, admission processes. Option C, teachers' qualifications. Option D, rights of minority institutions. सही उत्तर है ऑप्शन ए, करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स यानी पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं। व्याख्या, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम करिकुलम और बच्चों के समग्र मूल्यांकन इवैल्यूएशन की प्रक्रिया निर्धारित करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन 15, Which of the following is not a projective test for personality? Option A, sequence completion test. Option B, 16 personality factors questionnaire. Option C, word association test. Option D, Rorschach test. सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनर यानी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। व्याख्या, कैटेल द्वारा तैयार की गई एक 6 पीएफ प्रश्नावली एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव स्वप्रतिवेदन मापनी है, जबकि वाक्य पूर्ति परीक्षण, शब्द साहचर्य और रोरशा परीक्षण ये सभी अचेतन मन को मापने वाले प्रक्षेपीय परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट्स हैं। क्वेश्चन 16, Intelligence is the aggregate or global capacity of an individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment. This statement is according to Option A, Stern. Option B, Jean Piaget. Option C, David Wexler. Option D, Woodworth and Marquis. सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेविड वेक्सलर यानी डेविड वेस्लर। व्याख्या, बुद्धि की यह प्रसिद्ध और व्यापक परिभाषा डेविड वेस्लर ने दी थी, जिसमें उन्होंने बुद्धि को व्यक्ति की सप्रयोजन कार्य करने, तर्कसंगत सोचने और वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से तालमेल बिठाने की संपूर्ण क्षमता माना है। क्वेश्चन 17, What does scaffolding in the teaching learning process refer to? Option A, permanent support for all learning tasks. Option B, temporary support to help students achieve independence in tasks. Option C, evaluating students' rote memory. Option D, completing tasks for students. सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव इंडिपेंडेंस इन टास्क्स यानी छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता। व्याख्या, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा से तात्पर्य उस अस्थायी मदद टेम्पररी सपोर्ट से है जो किसी वयस्क या शिक्षक द्वारा बालक को तब दी जाती है जब वह किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने के करीब होता है। क्वेश्चन 18,
Which stage is known as the eureka moment in the creative process? Option A, stage of incubation. Option B, stage of revision. Option C, stage of preparation. Option D, stage of illumination. सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रबोधन की अवस्था या प्रकाशमयता। कृपया ध्यान दें, प्रश्न में सही उत्तर सी लिखा था, लेकिन व्याख्या और वास्तविक तथ्य के अनुसार सही उत्तर डी, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन ही है। व्याख्या, रचनात्मकता क्रिएटिविटी के चरणों में प्रबोधन इल्यूमिनेशन वह क्षण है जब किसी समस्या का समाधान अचानक दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाता है। इसी अचानक समाधान मिलने के क्षण को यूरेका या आहा अनुभव कहा जाता है। क्वेश्चन 19. Which of the following is not the educational implication of growth and development principles? Option A, never give up our efforts to achievement. Option B, everyone should be helped within the sphere of individual strengths and limitations. Option C, plan the environmental or educational experiences according to a particular development stage. Option D, make inadequate arrangement for the subsequent progress and consolidation of the progress achieved during specific developmental stages. सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। व्याख्या, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिकी निहितार्थ बच्चों को बेहतर वातावरण और पर्याप्त अवसर देना है। बच्चों के विकास के लिए अपर्याप्त व्यवस्था इनएडिक्वेट अरेंजमेंट करना किसी भी दृष्टि से विकास के सिद्धांतों का सकारात्मक शैक्षिकी अनुप्रयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन 20. How many types of disabilities are included in the Rights of Persons with Disabilities RPWD Act, 2016? Option A, 12. Option B, 10. Option C, 16. Option D, 21. सही उत्तर है ऑप्शन डी, 21। व्याख्या, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के तहत भारत में विकलांगता श्रेणियों की संख्या को पुराने कानून 1995 अधिनियम जिसमें 7 श्रेणियां थीं से बढ़ाकर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में विस्तारित किया गया है। क्वेश्चन 21. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू मेन रीजंस ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। ऑप्शन ए, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी, टीचिंग एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। ऑप्शन डी, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैच्योरिटी एंड लर्निंग यानी परिपक्वता एवं अधिगम। व्याख्या, वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक परिपक्वता मैच्योरिटी से जुड़ी होती है, जबकि विकास आंतरिक परिपक्वता और बाहरी पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप होने वाले अधिगम लर्निंग का परिणाम होता है। Question 22. Which method of evaluation is emphasized in NCF 2005 to reduce stress? Option A, summative assessment. Option B, continuous and comprehensive evaluation CCE. Option C, multiple choice tests only. Option D, standardized testing. सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्याख्या, परीक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए NCF 2005 ने वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षाओं के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE पर बल दिया, जिससे बच्चे के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का लगातार आकलन किया जा सके। क्वेश्चन 23. Which of the following is not a characteristic of creativity? Option A, creativity is adventurous and open thinking. Option B, creativity carries ego involvement. Option C, creativity cannot be separated from intelligence. Option D, creativity and school achievement are correlated. सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट यानी सृजनात्मकता में अहम की भागीदारी होती है। व्याख्या, रचनात्मक सोच लचीली, खोजी और बाहरी दुनिया के प्रति खुली होती है।
इसमें अहम की भागीदारी, ईगो इन्वॉल्वमेंट या स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की जिद नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक अभिप्रेरणा से संचालित होती है। Question 24. How does a concept mapping support a teacher? Option A. Selection of appropriate instructional material. Option B. Reducing teaching time. Option C. Enhancing students' writing skills. Option D. Eliminating lesson planning. सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन। व्याख्या, संकल्पना मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग किसी विषय के विभिन्न विचारों और उनके अंतर संबंधों को चित्रों के माध्यम से दिखाता है। इससे शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि किस विषय को स्पष्ट करने के लिए कौन सी अनुदेशनात्मक सामग्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सबसे सही रहेगी। Question 25. Which of the following affects or influences the human body system including emotions, actions, and thoughts of individual growth and development? Option A. Nervous system. Option B. Physical deformities. Option C. Endocrine glands. Option D. Defective physical appearance. सही उत्तर है ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। व्याख्या, हमारा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जिसमें मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शामिल हैं, हमारे संवेगों इमोशंस, व्यावहारिक क्रियाओं एक्शंस और विचारों थॉट्स को नियंत्रित तथा प्रभावित करने का मुख्य केंद्र है। Question 26. What is a key pedagogical dilemma for teachers in a constructivist classroom? Option A. Honoring students' attempts to think independently while staying faithful to subject disciplines. Option B. Not addressing cultural diversity in the classroom. Option C. Negotiating authority with parents or guardians. Option D. Using technology for collaborative learning. सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑनरिंग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली वाइल स्टेइंग फेथफुल टू सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स, यानी छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना। व्याख्या, ज्ञान संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में शिक्षक के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वे बच्चों को अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी भी दें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वे विषय के सही नियमों और तथ्यों डिसिप्लिन से न भटकें। Question 27. Under cognitive learning, the main principle of latent learning is Option A. Learning occurs even without reinforcement and reward. Option B. Learning occurs only with rewards. Option C. Learning occurs only with punishment. Option D. Learning occurs only through imitation. सही उत्तर है ऑप्शन ए, लर्निंग अकर्स इवन आउट विथ रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड, यानी बिना पुरस्कार एवं पुनर्बलन के भी सीखना होता है। व्याख्या, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित प्रच्छन्न या अव्यक्त अधिगम लेटेंट लर्निंग के सिद्धांत के अनुसार सीखना बिना किसी बाहरी पुरस्कार या पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के भी हो जाता है, लेकिन वह व्यवहार में तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि कोई उचित प्रोत्साहन या पुरस्कार न मिले। Question 28. Which is the correct match of adjustment mechanism and its description? I. Negativism. 2. Aggression. 3. Projection. If. Rationalization. A. An individual draws the attention of other persons and develops strong and irrational resistance in accepting suggestion of others. B. An individual aggressively attributes the frustration to external persons or things. C. Attributing to and observing in others one's own impulses and traits. D. An individual justifies his beliefs and actions by giving reasons other than those which activated or motivated him. Option A. 1A, 2B, 3C, 4D. Option B, 1B, 2A, 3D, 4C. Option C, 1C, 2D, 3A, 4B. Option D, 1D, 2C, 3B, 4A. सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें ए का मिलान अ से, 2 का बी से, ई का सी से और एव का डी से होता है। व्याख्या, समायोजन युक्तियों का सही मिलान इस प्रकार है। नकारात्मकता नेगेटिविज्म का मिलान अ से है, यानी दूसरों के सुझावों का अतार्किक विरोध करना। आक्रामकता अग्रेशन का मिलान बी से है, यानी अपनी कुंठा को दूसरों या चीजों पर आक्रामक रूप से थोपना। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन का मिलान सी से है, यानी अपने दोषों या आवेगों को दूसरों पर थोपना।
युक्तिकरण या औचित्य स्थापन रेशनलाइजेशन का मिलान डी से है, यानी अपने व्यवहार के लिए झूठे तर्क देना। क्वेश्चन 29. What is called to give opportunity to the human basic instinctive or emotional power to be expressed, for example, freedom of interaction to each other? Option A. Catharsis. Option B. Sublimation. Option C. Redirection. Option D. Contradiction. सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथासिस, यानी अतिरेचन या रेचन। व्याख्या: दमित या बुनियादी संवेगात्मक ऊर्जा को बिना किसी रोक टोक के बाहर निकालकर मन को हल्का करने की प्रक्रिया को मनोविज्ञान में रेचन कथासिस कहा जाता है। जैसे बातचीत की स्वतंत्रता के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना। क्वेश्चन 30. Which of the following is the correct structural sequence of Guilford's model of human intelligence? Option A. Operations, products, contents. Option B. Products, operations, contents. Option C. Operations, contents, products. Option D. Contents, products, operations. सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशंस, कॉन्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, यानी समक्रिया, विषय वस्तु, फिर उत्पाद। व्याख्या: जे पी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के 3 मुख्य आयामों का तार्किक अनुक्रम समक्रिया, ऑपरेशंस, फिर विषय वस्तु, कॉन्टेंट्स और अंत में प्राप्त होने वाला परिणाम यानी उत्पाद, प्रोडक्ट्स होता है।